अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा अर्सलनाक इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़्त या रब्बल आलमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िआ सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना। मैं शुक्रगुज़ार हूँ उस्ताज़ुल असातिज़ा हज़रत अल्लामा मुफ्ती सैयद ज़ाहिद सिराज क़ादरी साहब अतालल्लाहु उमरह कि आप हर साल करम नवाज़ी फरमाते हैं और याद रखते हैं। मेरी ग़ालिबन इस रात में ये बाकायदगी के साथ दूसरी हाज़री है और एक साल में पहले आकर जा चुका था, प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ तो जी 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 जब मुझे बाद में मालूम हुआ कि ये प्रोग्राम देर से शुरू होता है तो बाहर के स्टेज पर जलवागर हैं आले नबी औलाद अली हज़रत अल्लामा पीर तरीक़त सैयद ज़मान शाह जाफ़री अतालल्लाहु उमरह। अल्लाह ताला आपका साया शफ़क़त व मोहब्बत हम सब पर सलामत रखे। एक सवाल जहनों में पैदा होता है, ख़ास तौर पर आज मादा परस्त दौर में। आयत मुबारक हमने पढ़ी है वमा अर्सलनाक इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए महबूब, हमने आपको जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। एक बड़ा मोटा सा सवाल है कि कभी जहन पर ज़ोर डालें। अच्छा, ये इस सवाल की वजह ये है कि हम आहिस्ता आहिस्ता अब दौर है वो दीन से दूरी का दौर है। अच्छा, दीन से दूरी इसलिए कि आज इंसान ये समझता है कि मैंने जो कुछ अचीव कर लिया अपनी अक़ल से, अपनी तालीम से, अपनी स्ट्रगल से, अपनी एफ़र्ट से मैंने अचीव किया है। मैं यहाँ तक अपनी मेहनत से पहुँचा हूँ और जब मैं पहुँच गया, मैंने दुनिया को हासिल कर लिया, तब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। फिर लिबरल तो एक ही नारा लगाता है, वो कहता है कि मौलवियों ने की कही भी बातें हैं, ये मौलवी ऐसे ही बोलते रहते हैं। तो एक सवाल ज़हन में पैदा होता है कि हुज़ूर जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे जहान के लिए रहमत हैं, तो हमें हुजूर की रहमत का हिस्सा कैसे मिला? अगर मैं आपसे एक सवाल करूं, थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाऊं कि आप मुझे इसका जवाब सोच कर बताइए, शायद आप में से हर शख्स काफ़ी देर तक ज़हन पे जोर डालेगा कि वाक़अतन हुजूर जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्टिकुलर मेरे लिए रहमत है, तो मुझे हुजूर की रहमत का हिस्सा कैसे मिला है? ये बड़ा बुनियादी कॉन्सेप्ट है जो आज लोगों के जहनों से अच्छा ज़बान पे लाएंगे नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इतने जदीद तो अभी नहीं हुए, ख़ासतौर पे वो लोग जो मुसलमान हैं, दाढ़ी रखते हैं, टोपी लगाते हैं, लेकिन जहनों में ये कॉन्सेप्ट है जो कई जगहों पर लोगों के क्लियर नहीं होता कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत है, सारे जहान के लिए रहमत है। तो मुझे पर्टिकुलर, मैं एक इंसान बैठा हूँ, मुझे हुजूर जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत का हिस्सा मिला, तो वो कौन सा हिस्सा है जिसको मैं सीने थोड़ा करके कहूँ कि हुजूर जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए रहमत है? मैं बताता हूँ। एक ऐसी गुफ्तगू है कि जिस पर अगर कई दिन तक भी कलाम हो तो ख़त्म ना होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है ज़िंदगी के हर जुज़, हर सांस के साथ इसे कनेक्ट करना है, ताकि इंसान को महसूस हो कि वाकई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए रहमत है। और वक्त के दामन में इतनी गुंजाइश नहीं है कि इसको तवील किया जाए। मैं चंद चीज़ें आपसे अर्ज़ करता हूँ। आप मुझे बताइए कि आपकी ज़ौजा के साथ और आपकी ज़ौजा की आपके साथ एक कुर्बत है, एक उल्फत है। हम घर जाते हैं,
ज़ौजा मोहतरमा रात के इस पहर में भी हम चले जाएं, वो नींद से भी उठती है, उठकर हमारे लिए खाना गर्म करती है, रोटी ताज़ा बनाती है। हम ऑफिस के लिए निकलने लगते हैं तो हमारे लिए कपड़े पहले से प्रेस होते हैं, हमें मोज़े साफ़ मिलते हैं, जूते पहले से साफ़ होते हैं, हमें 2-3 दिन के पहले से कपड़े तैयार होते हैं। ये किस लिए? कि उसके दिल में हमारी रिस्पेक्ट है। अच्छा, फिर हम भी ये खाली लतीफ़ों की हद तक है कि बीवी ससुराल चली जाए तो दिल लग जाता है। हकीकत की दुनिया में ऐसा नहीं है। जी हाँ, शोहर भी जब बेगम घर चली जाए तो घर वही होता है, लेकिन दिल नहीं लगता। तो शोहर का दिल लगा बीवी के साथ, बीवी का दिल लगा शोहर के साथ। क्यों? अब चलें ज़माने जाहिलियत में। औरत के साथ जो सुलूक होता था ना, औरत को मखसूस अय्याम में एक कमरे में बंद कर दिया जाता था। आज जिस ज़ौजा को हम जानते हैं, वो ज़ौजा अपने शोहर के सिलसिले में इतनी कॉन्शियस है कि अगर शोहर के कपड़े भी कोई और ख़ातून इस्त्री कर दे तो उसे इस पर भी गुस्सा आता है। उसके दिल में रिस्पेक्ट है अपने शोहर की। वो चाहती है कि मैं नया कपड़ा पहनूं तो पहली नज़र मेरे शोहर की मुझ पर पड़े। ये इज्जत, ये एहतराम क्यों है औरत के दिल में? अच्छा, मैं ये कहा करता हूँ कि मर्द तो फिर भी कभी कभी मजाक में, संजीदगी में, गुस्से में बीवी के सामने दूसरी शादी की बात कर लेता है, लेकिन कभी बीवी शोहर के सामने दूसरे मर्द का तसव्वुर नहीं करती। उसके रोल मॉडल्स, उसके आइडियल, उसका बाप भी होगा, उसका भाई भी होगा, उसका टीचर भी होगा, लेकिन अपने शोहर के सामने किसी का जिक्र भी नहीं करती। ये जो एजाज अल्लाह ताला ने शोहर को अता फरमाया, क्यों, कैसे? ये जो इज्जत है, पहले अरब में चलते हैं, फिर मैं आपको यूरोप लेके जाऊंगा। ये जो अरब की औरतें थी, मखसूस अय्याम में औरत को कमरे में बंद कर दिया जाता था। वो घर में दाखिल नहीं हो सकती थी, घर के काम काज को हाथ नहीं लगा सकती थी, उसकी पकाई हुई रोटी को घर में खाया नहीं जाता था, और वो इतने दिन तक गंदगी का मुजस्समा बनी रहती थी और घर के अंदर यूँ कह लें कि मुक़य्यद रहती थी। ऐसी औरत के दिल में, मुझे बताइए, जिसको इन अय्याम में हर महीने कैद कर दिया जाए, अपने शोहर की इज्जत होगी? बोले? अच्छा, इसीलिए अरब में शोहर का इंतकाल हो जाता तो आराम से औरत दूसरी शादी कर लिया करती थी। तलाक दे देता थे तो आराम से दूसरी शादी हो जाया करती थी। आज हमारे मुआशरे में शोहर इतनी जल्दी अपने शोहर को नहीं भूलती। जिसके चंद बच्चे भी हों और वो छोटे हों, 2 बच्चे लेके बैठी है, शादी कर सकती है लेकिन सारी जिंदगी नहीं करती। अपनी पूरी जिंदगी किसके नाम कर देती है? अपने शोहर के नाम। क्यों? क्योंकि उसको वो रिस्पेक्ट अपने शोहर से मिली जो ज़माने जाहिलियत की औरत को अपने शोहर से नहीं मिली। ये जो इज्जत औरत को उसके शोहर से मिली, शोहर को उसकी औरत से मिली, ये सदका है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के अलावा किसी को सजदा जायज नहीं। अगर किसी को जायज होता तो मैं औरत को हुक्म देता अपने शोहर को सजदा करे। फरमाया कि सारी रात इबादत करती रहे, अगर शोहर बुलाए और ना आए तो अल्लाह की लानत की मुस्तहिक। ये एजाज किसने दिया? अब चलें यूरोप के जहनों में सवाल पैदा हो सकता है, मुफ्ती साहब अरब क्यों जाएं? आजकल तो सारे यूके जाते हैं, यूएसए जाते हैं, हम भी वहां चले जाते हैं कि वहां की औरत रोल मॉडल है। ऐसे लोग जो यूरोप की औरतों पर मरते हैं ना, उनसे मेरा आपसे एक दावत फिक्र दे रहा हूँ। ये आज सोशल मीडिया के दौर में वो गोरी वहाँ से आ गई, यहाँ आकर उसने शादी कर ली किसी पंजाब के मर्द से, किसी कराची के लड़के से। 3-4 महीने के बाद उसे पूछा करें कि तेरा हाल क्या हुआ? जी हाँ, हमने उन बाप की गोद में परवरिश पाई है, उस माँ की गोद में परवरिश पाई है कि जिसने कभी जिंदगी में हमारे बाप के आगे आवाज़ ऊंची नहीं की। यूरोप का कल्चर ये नहीं है। यूरोप का कल्चर ये कहता है कि बीवी की जिंदगी अलग है, शौहर की जिंदगी। हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, मैं किसी के साथ मिलूं, आप मेरी जिंदगी में अपना इंटरफेयर नहीं करेंगे, आप मुझे डिस्टर्ब नहीं करेंगे। शौहर कहेगा मैं जिससे मर्जी मिलूं, आप मुझे डिस्टर्ब नहीं करेंगे। यही वजह है शौहर जितनी मर्जी जगह मुंह मारे, बीवी को परवाह नहीं। बीवी जितनी जगह भी मुंह मारे, शौहर को परवाह नहीं।
फिर शौहर रात को 2 बजे आए, 3 बजे आए, 4 बजे आए, खाना उसे खुद ही गर्म करना है, खुद ही खाना है, कपड़े उसे अपने खुद प्रेस करने हैं, अपने हिस्से की सफाई वो खुद करेगा। अगर आप वहां चले जाएं और वहां की बीवी के साथ जिंदगी गुजारना शुरू करें, मुझे लगता है मुझ समेत बहुत सारे शौहर ऐसे हैं कि वहां की औरत के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकते। हम तो अपनी मर्जी से औरत को मैके भेजते हैं, अपनी मर्जी से लेकर आते हैं, और वो तो अपनी मर्जी से जहां मर्जी चली जाए, तो रोक टोक नहीं है। और शौहर जहां थोड़ी सी सख्ती कर देगा वो फौरन जेल चली जाएगी। वहां दूरियां हैं, वहां शादी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग का नाम है बस। इसीलिए वहां पर शादी का कॉन्सेप्ट पहले एक दूसरे को समझने के बाद, एक दूसरे के साथ कई महीने गुजारने के बाद, खलवत में एक दूसरे के साथ रहने के बाद एक अंडरस्टैंडिंग का नाम है बस, एक एग्रीमेंट है। तो ये जो एजाज, इज्जत, तकरीम, मोहब्बत, एतमाद, उल्फत, कुर्बत, अपनाइयत रिश्तों के अंदर है ना, ये सदका है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहमत होने का। दूसरी बात, आप अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं, और कितनी मोहब्बत करते हैं। हमारे बच्चे जिनके यहाँ एक से ज़्यादा कमरे होते हैं, सोता अपने रूम में है और उठता हमारे बेड पर है। ये जिनके यहाँ बच्चे होंगे उन्हें पता है, उल्फत इतनी है, वो रात को उठ के कहाँ आएगा, अब्बा के पास, और अब्बू उठ के बेड से नीचे आएंगे तो वो भी नीचे कहाँ आ जाएगा। ये जो इतनी कुर्बत है बाप की, ये किसने दी? अब चलें ज़माना जाहिलियत में। ज़माना जाहिलियत में ये जो मर्द था ना, मर्द औलाद को चूमना, किस करना, प्यार करना, करीब करना, गले से लगाना, ये बुज़दिली तसव्वुर करता था। क्योंकि वो अपने मफाद के लिए, अपनी जंग के लिए अपनी औलाद को मार दिया करता था, मरवा दिया करता था। परवाह नहीं, अगर वो ये सोचता, वो ये समझता कि फुला आदमी अपनी औलाद को प्यार कर रहा है, अपने बेटे को चूम रहा है, तो फौरन ताना लगता था, भाई तू प्यार कर रहा है, तू बुज़दिल है, इसमें मर रहा है। ये ताने लगते थे ज़माने जाहिलियत में। यही वजह है आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हसनैन करीमैन को बोसे दे रहे थे। एक सहाबी ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह आप भी? यानी जहन में कॉन्सेप्ट वही है पुराना, यानी ये तो बुज़दिली की अलामत है कि औलाद को बाप प्यार करेगा, ये तो बहुत बुज़दिली है, ये तो एक कम इंसान की अलामत है। या रसूलल्लाह आप तो रहमतुल लिल आलमीन है, आप प्यार कर रहे हैं, आप हमारे कायद हैं, लीडर हैं, हमने जंगें आपकी माहियत में लड़ी हैं, आपकी क़ियादत में लड़ी हैं, हमने कुफार का मुकाबला किया है, और आप बच्चों से प्यार कर रहे हैं। सरकार ने फरमाया, अल्लाह ऐसे बंदे से मोहब्बत नहीं करता जो बड़ों की इज्जत ना करे, छोटों पर रहम ना फरमाए। अब चलें यूरोप, क्योंकि सवाल हमारे पास दो ही जगह घूमती बचती है, या तो हमारा बेरोजगार दुबई भागता है, अरब में जाता है, या जाता है यूरोप, और दीगर जो ममालिक हैं वो सारे यूरोप की रूहानी औलाद कह सकते हैं, उनकी रूहानी औलाद। अब यूरोप में क्या होता है, बच्चा पैदा होता है और पैदा होते ही उसे चाइल्ड होम में भेज दिया जाता है, वो हॉस्टल में तालीम हासिल करता है। वो पैदा होते ही 3-4 महीने के, 6 महीने के बच्चे को हॉस्टल भेज देते हैं, बच्चा वहीं पढ़ता है, वहीं रहता है। तो उसके जहन में, बेटा हो या बेटी, उसके जहन में मादर पिदर आज़ादी मुसल्लत कर दी जाती है, बिठा दी जाती है। वो घर में आता है, मादर पिदर आज़ाद हो चुका होता है, उसे कोई परवाह नहीं है मेरा बाप क्या कर रहा है, मेरी माँ क्या कर रही है, मेरे बाप की कितनी शादियाँ हो गई, मेरी माँ की कितनी शादियाँ हो गई, मेरी माँ ने कितने शोहर बदल लिए, मेरे बाप ने कितनी बीवियाँ बदल ली, उसे कोई परवाह नहीं। गवर्नमेंट उसे सपोर्ट करती है, वो पढ़ता रहता है। जहाँ उसने कोई उल्टा काम किया और बाप ने आंखें दिखाई, वो फ़ोन करता है और बाप को पुलिस उठा के ले जाती है। वो सीधा बोलता है कि मुझे अपनी ज़िंदगी गुजारने का इख्तियार खुद हासिल है, आप मेरी ज़िंदगी में इंटरफेयर करने वाले कोई नहीं होते। ये यूरोप का डिसीजन ले। कई बार तो यूरोप में बेटी शादी कर लेती है, उसकी औलाद हो जाती है, माँ बाप को पता ही नहीं होता। ये कल्चर है माँ बाप का, वहां पर ये इज्जत है माँ बाप की। और कुरान जो हुजूर पर नाजिल हुआ, वो औलाद को अपने माँ बाप की इज्जत सिखाता है कि ला तकुल लहुमा उफ
वला तनहरहुमा, कि मारना तो दूर की बात है, आंखें दिखाना तो दूर की बात है, अपने माँ बाप को झिड़कना नहीं और उफ भी नहीं कहना। वो तुम्हारे हक में जो फैसला कर दें उस फैसले को तस्लीम कर लेना। तो फिर जब औलाद ने बचपन से ये पढ़ा कुरान के अंदर, तो औलाद के दिल में माँ बाप की मोहब्बत पैदा हो गई, माँ बाप के दिल में औलाद की उल्फत पैदा हो गई। तो आपके घरों में जो मोहब्बत और उल्फत का ये रिश्ता कायम है, ये सदका है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद का। लिहाजा हुजूर जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी हमारे लिए कायनात की सबसे बड़ी नेमत है। फलिहाजा जिसको ये लगता है ना मेरे घर में मोहब्बत का माहौल है, वो आज के दिन मिलाद पर खुशियाँ ज़रूर मनाएगा कि उसे लगेगा ये जो माहौल है ना, ये सदका मेरे आका की आमद का है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिसे लगेगा ना मेरी बीवी मेरी रिस्पेक्ट करती है, मेरा बीवी को लगेगा मेरा शोहर मेरी रिस्पेक्ट करता है, उसके जहन में वो तमाम फरामीन, वो तमाम अहादीस होंगी कि जब वो उसके जहन में होंगी तो उसको लगेगा मेरे दिल में जो मोहब्बत है, हमारे दरमियान जो कुर्बत है, एतमाद है, अपनाइयत है, इसका सारा क्रेडिट अगर किसी ज़ात को जाता है वो आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है। और वो आज की रात तशरीफ़ लाई। लिहाजा जब मैं अपने शोहर को देख कर खुश हूँ, मैं अपनी बीवी को देख कर खुश हूँ, तो मैं हुजूर की आमद पर भी ज़्यादा खुश होना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद की बरकतें अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।